भतीजे के बारे में गलत बोल रहा है, इन्हें मेरे भतीजे के बारे में गलत बोल रहा है। तू राजनीति में बोल, तू खूब क्या पर मेरी हमारी बहन लगा। तब तक जैसे आपने गौरव को बैठाया उसे भी आप थाने में बैठाए, वरना इसे भी छोड़ दिया जाए। आप अपनी जांच करें, जांच के बाद जो आप कार्रवाई करेगी हम उससे सहमत होंगे। भैया इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुजफ्फरनगर में सपा जिला अध्यक्ष को दौड़ा दौड़ाकर पीटने का मामला सामने आया है। वीडियो भी वायरल हो रही है। आपको बता दें कि करणी सेना ने कार्यालय में घुसकर हमला कर दिया और मामला जो है वो पागल शब्द को लेकर है। जैसे ही पागल शब्द सुनने को मिला तो मारपीट हो गई। क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं क्या है पूरा मामला और दौड़ा दौड़ा कर किसको पीटा गया, क्या कारण है पूरा? अर्पित, विडंबना देखिए कि विकास कार्यों को लेकर नेताओं को झगड़ना चाहिए, आपस में भिड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप को लेकर के इस तरीके का मामला सामने आ रहा है, जो अपने आप में जाहिर कर रहा है कि किस ओर नेताओं की नेतागिरी जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सपा कार्यालय में घुसकर जिला अध्यक्ष जिया चौधरी को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया है। करणी सेना भारत के प्रदेश सचिव गौरव चौहान अपने समर्थकों के साथ कार्यालय पहुंचते हैं और जमकर बवाल काटते हैं। कार्यालय में सपा जिला अध्यक्ष जिया चौधरी के साथ जो मिलता है उस पर जमकर लात घूसे बरसाने लगते हैं। ये देखकर हर कोई एकदम भौचक सा रह जाता है। फिलहाल आपको बता दें, सूचना पाकर पुलिस भी पहुंच जाती है और गौरव चौहान और उनके समर्थकों को पकड़ लेती है। लेकिन इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर नोकझोंक और फिर सपाइयों ने भी गौरव चौधरी और उनके समर्थकों को पीट देती है, यानी सपाई भी पीट देते हैं। कुल मिलाकर के इसके पीछे का जो कारण है वो आप जानकर आप सबको आश्चर्यचकित होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि बांग्लादेशी क्रिकेटर खरीदने पर 2 दिन पहले भाजपा नेता संगीत सोम ने फिल्म एक्टर शाहरुख खान को गद्दार कहा था। इसके विरोध में जिया चौधरी ने, जो सपा जिला अध्यक्ष हैं, गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम को हारा हुआ मानसिक रोगी कहा था। सपा जिला अध्यक्ष के इस बयान से करणी सेना के नेता खफा थे और शुक्रवार की शाम को सपा जिला अध्यक्ष जिया चौधरी समेत तमाम सपा नेता बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कैंडल मार्च निकालने जा रहे थे। इससे ठीक पहले करणी सेना भारत के प्रदेश सचिव गौरव सपा कार्यालय जा धमके और गौरव चौहान ने कहा कि सनातन धर्म के बारे में कोई टिप्पणी करेगा तो उसका इलाज ऐसे ही होगा। संगीत सोम मेरा भाई है, उसके खिलाफ कोई बात स्वीकार नहीं करूंगा। फिलहाल कुल मिलाकर के ये मामला अब धीरे धीरे सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है आगे की तरफ, चूँकि इस तरीके की हरकत बिल्कुल गुंडागर्दी कही जाएगी कि कोई किसी राजनीतिक दल के कार्यालय में पहुंचकर और वहां पर इस तरीके की मारपीट कर रहा हो तो अपने आप में कानून व्यवस्था पर भी सवाल है। अगर उन्हें कोई शिकायत थी तो उन्हें शिकायत करना चाहिए थी, ना कि वो जा करके किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यालय पर उनके पदाधिकारी को पीटने लगे। ये अपने आप में कहीं न कहीं एक सवाल खड़ा करता है और ये दर्शाता है कि सत्ता पक्ष का इनको कहीं न कहीं संरक्षण है। यही कारण है कि इस प्रकार की घटनाएं जैसे जैसे चुनाव 2027 करीब आने लगेंगे, कहीं न कहीं ऐसी घटनाओं को बल मिलता हुआ दिखाई देने लगेगा। फिलहाल इस घटना से एक अजीब सा माहौल यहाँ पर पनप गया है कि क्या उत्तर प्रदेश में अब इसी तरीके की राजनीति होगी,
इसी तरीके के बयानों को लेकर गुंडागर्दी होगी। चूंकि अगर कोई बयान आया था तो कानूनी कार्रवाई हो सकती थी, ना कि कानून को हाथ में लेकर और इस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जाकर सपा के जिला अध्यक्ष और जो भी वहां मिला उसकी पिटाई करने लगे, उनके साथ मारपीट करने लगे, जो अपने आप में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है। और कहीं न कहीं जो लोग मारपीट करने वाले हैं वो सरकार का उनको संरक्षण है, इसीलिए वो मनबड़ हैं और इसी तरीके की हरकत करने की उन्हें छूट जैसी मिली हुई है, तभी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा इस पर समाजवादी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया क्या आती है, या आगे चलकर ही पता चलेगा। और इसमें पुलिस प्रशासन कितनी सख्त रुख अपनाता है, क्या कार्रवाई करता है, ये भी देखना लाजमी रहेगा। तो भैया बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में नेताओं की मारपीट का मामला सामने आ गया, जमकर बवाल होता है और फिर पुलिस जो है उनको जो आरोपी होते हैं उनको लेकर जा रही होती है, जिसका भी वीडियो वायरल हो रहा होता है। फिलहाल सर आपने सही कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और उत्तर प्रदेश में ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन विडंबना जरूर है कि जहां बात शिक्षा, जहां बात रोजगार, जहां बात स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर होनी चाहिए, वहां मारपीट की तस्वीरें कहीं ना कहीं राजनीतिक छवियों को धूमिल करने का काम करती हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर मानी जा रही है, क्योंकि ये खबर तो ऐसी खबरें तो आम हो चली हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिलहाल ये ताजा तरीन खबर अपने आप में पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश में चर्चा का विषय बन गई है। अब आने वाले समय में राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक लोग भी अब चर्चाएं भी कर सकते हैं और पलटवार भी कर सकते हैं। आगे क्या कुछ निकल कर आता है ये जानना हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिए भी महत्वपूर्ण होगा। आई इंडिया सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से आपको हर अपडेट देता रहेगा। लगातार अपडेट्स के लिए, हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आई इंडिया पर। फिलहाल सर इन तमाम जानकारियों के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज समाजवादी पार्टी हमने सुबह एक कार्यक्रम जारी किया था कि समाजवादी पार्टी के सभी साथी कैंडल मार्च निकालेंगे। बांग्लादेश में जो वहाँ के निर्दोष लोग हैं, हमारे भाइयों पर जो उनका कत्ल किया जा रहा है और जो जाति हो रही है। दूसरी तरफ ही एक सप्ताह पहले 2 छात्रों की हत्या कनाडा में हुई, उन्हीं के लिए हम कैंडल मार्च निकाल रहे थे और उनको श्रद्धांजलि दी गई है। 2 मिनट का हमने मौन रखा। जब हम महावीर चौक पर थे और ये चीज़ें चल रही थी, जब हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, तभी 3-4 लोग समूह बना के आए और उन्होंने जानलेवा हमला किया। अब ये समझ में नहीं आया कि उनकी मंशा क्या बांग्लादेश के हिंदुओं की आवाज़ उठाना गलत है? क्या हमारे भारतीय कनाडा में 2 छात्रों की हत्या की गई, क्या उनकी आवाज़ उठाना गलत है? क्या उन्हें श्रद्धांजलि देना गलत है? क्या उनके लिए न्याय मांगना गलत है? तो और मैं समझता हूँ ये पीडीए पर हमला है। हम अगर आवाज़ उठाना चाहते हैं तो लोग हमें मार देना चाहते हैं, लेकिन हम डरेंगे। देखिए, कानूनी कार्रवाई हमने तहरीर दी है, अब तो प्रशासन का काम है। और महावीर चौक पर पूरी पुलिस थी, मौजूद थी, उन्होंने उस हमलावर को पकड़ा है और पार्टी कार्यालय से भी हमारे साथ एसआई महोदय गए थे, हमारे मार्च में शामिल थे। तो सारा घटनाक्रम एडमिनिस्ट्रेशन के और पुलिस के सामने हुआ है। तो ये तो अब प्रशासन को सोचना है, उनको देखना है कि वो हमारे तहरीर पर क्या कार्रवाई करते हैं। देखिए, मैं तो नहीं जानता कि कौन है, और वहीं कोई चर्चा पत्रकार भाइयों ने, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कोई चौहान वोहान है। मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता हूँ किसी को। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।